क्या इस वीडियो की क्वालिटी है, क्या कितना बढ़िया पीछे बैकग्राउंड है, क्या नॉइस आ रही है, इन चीजों को रख दो साइड में, है ना। ये नाचना गाना नोरा फतेही ये सब बाद में करते रहना, जो करते रहना है। बढ़िया वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है कि शादी से पहले जो धक्के खाए मैं बैठा हूं, जो गलती करे मैं बैठा हूं, जो भुगते मैं और मेरा परिवार बैठे हैं, उन चीजों से सीख लो, थोड़ा देख लो। ये वीडियो उसके लिए है भाई जो करने वाले हैं शादी, और क्या चीजें देखें कि भाई लड़का हो या लड़की कोई भी है, क्या चीजें देखें पता चल जाए कि भाई ये चीट रहा है इसके साथ, तो भाई गलत है हिसाब किताब ना, भाई ना गलत है। सिर्फ एक चीज नहीं है, कई चीजें हैं, वो प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है भाई। दोबारा बोल रहा हूँ, ये चकाचौंध में मत घुसो, बेशक से आंख बंद करके अपना सुन लो बस, ठीक है। यहाँ पे कोई चकाचौंध वाली बात नहीं मिलेगी, जो साफ सीधी बात नो बकवास वाला हिसाब किताब है, समझ आ गई। थोड़ा सा मैं हाइपर रहता हूँ, थोड़ा सा चल रहा है, मेरी भी सेशन चलते हैं। प्लीज जो मैं बात बोल रहा हूँ बात पे ध्यान देना, मेरा ये गर्म जो हो रहा हूँ फिलहाल उस पर ध्यान मत देना, ठीक है भाई, आई रिक्वेस्ट। और पहली गलती मान लेता हूँ, किसी को बुरी लग रही हो मेरी टोन मेरा ये, पर भाई आई एम गोइंग थ्रू सेवरल थिंग्स, यू नो इट। नहीं पता तो छोड़ो, बाद में करेंगे मेरी बात। तो पॉइंट 1, अगर तुम्हारी शादी होने वाली है तो भाई आपका गए वो टाइम, मेरी बहन मेरे भाई, गए वो टाइम कि मैं किसी की मान लेता हूं, अपने बाप की मान लेता हूं, अपनी माँ की मान लेता हूं, और बस बड़ों ने बोल दिया तो भाई फाइनल है ये लड़की, फाइनल है ये लड़का। यही गलती मत करियो बस। आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं तू इंट्रोवर्ट है भाई, मेरी बहन मेरी, तू इंट्रोवर्ट है, पर ये मीटिंग जो करना ना आज की डेट में मिलना बहुत जरूरी है। तू किसी से मिल नहीं रहा, किसी से मिल नहीं रही, और तू शादी कर रहा उससे। ये इन पे इतने रुपए लगा देते हैं हम। मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट बता रहा हूं, जब कपड़ों पे ऐसी चीजों पे हम इतना टाइम लगाते हैं, टाइम की बात कर रहा हूं, तो भाई जिससे हम शादी कर रहे हैं वहां टाइम नहीं लगाना चाहिए हमें उससे पहले, शादी करने से पहले। पॉइंट 1 इज मीटिंग इज मस्ट। सामने मिलो भाई उस इंसान से कम भी 3-4 बार मिलो बाहर उससे, ठीक है। बाहर मिलोगे तुम्हें लहजे का पता चलेगा, औरों के साथ वो कहीं जा रहे हो तुम, छोटे लोगों के साथ कैसा है वो, कैसी है वो, कैसे प्रिटेंड करती है, क्या उसकी बातें हैं, ठीक है। वो जो एक लहजा होता है ना, टोन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं ऐसे बोल रहा हूं, अब वो लड़की वो मेरे से ज्यादा ऊंचा बोल रही है, खासकर जो टोन जो मैच होनी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके परिवार में मैच हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लड़का या लड़की कोई भी है। कई बार होता है कि भाई इतनी जोर से बोल रहे हैं, भाई लड़का भाई मैटर करता है। जो इंट्रोवर्ट लड़की है, इंट्रोवर्ट लड़का है, उसके साथ ऐसा इंसान, ओए ओए सोनू, ओए इधर आओ, ओए, वो लड़की तो क्या, व्हाट इज दिस, कईयों को लगेगा। तो हाउ डज ही बिहेव इन द सोसाइटी, या फिर अकेले में आपके साथ, वो एक बार में बिहेवियर नहीं चलेगा पता, ठीक है। पहली बार में सब नमस्ते जी, हेलो जी, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, पहली बार तो ये रहता है, सब नॉर्मल है। असली रूप उसका 1, 2, 3, 4, 5 में आपको चलेगा पता, अब उसको नॉर्मलाइज हो जाएगी ना सिचुएशन। तो बिहेवियर जानना, सोसाइटी में बिहेवियर, हाउ डज इट रिएक्ट इन जनरल, दैट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट इज बिहेवियर, लिख लेना, बिहेवियर इन द सोसाइटी, पॉइंट नंबर 1। लिखते रहना, दोबारा बोल रहा हूं, पोस्ट कर लो, कॉपी पेन उठा लो अपना, ठीक है। शादी की बात है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा भाई, उससे पूछो कि आपके गोल्स क्या हैं, उसके गोल्स क्या हैं, क्या करना आपको आने वाले, भाई क्या बोलोगे, इंटरव्यू चल रहा है, हाँ चल रहा है इंटरव्यू है ये। उससे पूछो आने वाले 5 साल में व्हाट्स योर प्लान। अगला बोला ऐसा तो कुछ सोचा नहीं, भाई ठीक है, डेस्टिनी में जो लिखा है वो होना है, बट एटलीस्ट ये तो नहीं है कि कमरे में बंद करके कुंडी लगा के अंदर बैठ जाओ बेड पे। तुम मेहनत तो करोगे, कुछ सोचो तो गे। मेरे को भी नहीं पता कल क्या वीडियो डलेगी, क्या मैं करूंगा, क्या, पर इट डजंट मीन कि मैं कुछ करूंगा नहीं, कुछ तो करना है ना भाई, मेहनत तो करनी है। सो अगले बंदे का अपनी फैमिली के लिए क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है भाई। ये छिछोरे जो होते हैं ना, सिर्फ बेशक से कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, ये सब के पीछे मत जाना। लड़की विद अ गोल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। खासकर एक लड़के के पास गोल्स होना बहुत जरूरी है। मैं लड़का लड़की नहीं कर रहा, फिर भी मर्द हैज बीन द प्रोवाइडर एंड द प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो इस चीज को प्लीज पॉजिटिव लेना, नेगेटिव मत लेना, लड़का लड़की मत करना, आई रिक्वेस्ट, है ना। तो वहां पे आपके पास गोल्स होना बहुत जरूरी है। अगर उसके पास, हाँ देखो मैंने ये बिजनेस करा है, अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, और इसके बाद फिर देखो अब खुद का घर का प्लान है, और ऐसे ऐसे कल को देखो फैमिली बढ़ रही है, फैमिली के हिसाब से मैं ऐसे सेविंग भी करूंगा। भाई ये सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, गोल्स, जॉब, बिजनेस,
इन बातों में ज्यादा ध्यान दे रहा है ना, अगर इन तो ठीक है, तो ठीक है। मैं तो ना, मेरे तो भाई यार इतने हैं, मैं बस क्या बताऊं, मैं तो क्या ही बताऊं। मैं वहां गया था घूमने, अरे हम तो ऐसे है ना, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो जी ये है वो है। गलत, लॉन्ग टर्म नहीं है ये, समझ रहे हो? वो जो मैं ही मैं, और वो भी सुखी बोर बड़ाई हवाबाजी, दैट्स रॉन्ग। एक बार दो बार फोटो वीडियो है, नाच गाना है, हम तो बस इसी में मस्त। नहीं नहीं नहीं, अगर तू भाई धनाढ्य है, देखो तुम्हारे पास पता ही नहीं चल रहा पैसे आ कहां से रहा है जा कहां से रहा है, तुम तो वीडियो भी स्किप कर दो। द पॉइंट इज मिडिल क्लास फैमिली के है ना जो यार औलाद, उसको भाई बहुत गोल्स होते हैं, बहुत प्लान्स होते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, पहला हो गया था बिहेवियर वाला इन द सोसाइटी, दूसरा हो गया क्या बताया दूसरा, मैं खुद भूल गया भाई ये चीज आपका पता होना बहुत जरूरी है कि अगले के गोल्स क्या हैं। पहला बिहेवियर, दूसरा गोल्स। ठीक है, अगर गोल्स के बारे में बात कर रहा है, बात कर रही है, दैट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, ध्यान से सुनना, अगर कोई भाई देखो, मैं इस चीज में वो रिलीजन नहीं घुसा रहा, ठीक है, बट मेरी अपने धर्म में पूरी मान्यता है, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूं, और हो सकता है आप किसी अलग धर्म से बिलोंग करते हो, तो आई रिस्पेक्ट योर रिलीजन एज वेल, सिर झुका के नतमस्तक। पर देखो, मैं भी पहले नहीं मानता था इतना डिटेल में, कोई मंदिर दिख गया, गुरुद्वारा दिख गया तो शीश झुका लिया, इतना ही था। बट अभी लास्ट 1 साल से मैं बहुत ज्यादा खुद स्टडी करके एस्ट्रोलॉजी में मानने लगा हूं। मेरा कोई इसमें प्रचार नहीं है, मेरा कोई धंधा नहीं है भाई एस्ट्रोलॉजी में, बट आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ पता है ना, आपको ये चल जाएगा पता कि आपकी फैमिली के साथ, आपके साथ, आपके बच्चों के साथ, मैंने पुरानी वीडियो डाल रखी है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, देख लेना वो, आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, आपके आने वाले बच्चों के साथ, आप सब कुछ चल जाएगा। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, क्या ज्यादा दिमाग खराब रहेगा, फिजिकली मेंटली बेड पे हर जगह आप कैसे रहोगे, वो सब कुछ चल जाता है पता। ठीक है, सब कुछ चल जाता है पता। तो असल डेट ऑफ बर्थ आपको पता होना जरूरी है। आप नहीं भी मानते तो भाई अपने इस वेल विशर की, अपने इस दोस्त की, अपने इस बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी मेरे को मानना है भाई, उसकी एक बार ये बात मान लेना कि एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करके बस अपना उस दिन निकलवा के एक बढ़िया सा देख के कोई एस्ट्रोलॉजर, और बस उस पर एक बार चेक जरूर करवा लेना, 2-3 जगह चेक करवा लेना, जरूरी है भाई ये बातें। इन बातों का प्रचार नहीं होता, ठीक है ना, इन बातों का प्रचार नहीं होता, बट प्लीज मेक श्योर कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखा के ये चीज भी आप कर रहे हो। ये 3 चीज हो गई हैं भाई। चौथी चीज आती है, जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। पहली बार में क्या रहेगा, हेलो जी, हाय जी, है ना, और जी बताओ कैसे, पहली बार में थोड़ी गुस्सा होगा, वो गुस्सा होगी वो भाई। इंसान का माड़े टाइम में, दोबारा बोल रहा हूं, माड़े टाइम में चलता है पता, जब वो गुस्सा है वो लड़की वो लड़का, जब चलेगा पता, ठीक है, कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब एक बात आओ, तुम काम से आए हो, ठीक है, तुम काम से आए हो, अरे दिमाग खराब हो रहा है, आज इतनी भड़क थी यार, ये वो भाई, उस टाइम पे तुमको क्या चाहिए, सामने वाला पार्टनर आपको कैसे रिएक्ट करे भाई। मैं नहीं कह रहा चिल्लाना सही है, गलत है चिल्लाना, बट होता है कई बार, सिचुएशन ऐसी हो जाती है भाई, काम, सोसाइटी, है ना, भाग दौड़, थोड़ा इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उस फ्रस्ट्रेशन को समझने वाला इंसान आपके पास होना चाहिए। आपको गुस्सा आ रहा है डजंट मीन कि आप अपने पार्टनर पे गुस्सा कर रहे हो, आप उस सिचुएशन पे गुस्सा कर रहे हो। अब उस सिचुएशन को शांत करने की एक इतनी तो आपकी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए उस इंसान के साथ जिसके आप शादी करोगे, जिसके साथ। तो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप जिससे शादी कर रहे हो, एक तो होता है हाँ तो ठीक है यार, तू ठीक है, तू कर लेगी, तू कर लेगा, मैं तुमको पता है, हाँ तू ठीक है। जब इंसान गुस्सा हो तब वो कैलकुलेटिव ना हो कि देख ना ना ना, रुक जा, गुस्सा तो है, गुस्सा रहे तू, पर तेरी भी गलती थी, थोड़ी तो तेरी भी है, तू ये तू वो, ये कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। जब इंसान गुस्सा है, आपका पार्टनर ये कहने वाला होना चाहिए, अरे हाँ तू ठीक है, तू 100/100, मैं तू 100/100 ठीक है, मैं मानता हूं तू ठीक है, लड़की कोई भी है, लड़का लड़की, तू ठीक है, हाँ उसको हक कर दो, हम कर लेंगे साथ में, क्यों भड़क ले रही है, क्यों भड़क ले रहा है, कर लेंगे साथ में अपा। एक तो ये कहने वाला हो भाई, अब वो शांत हो जाए, लड़का है लड़की, तब बैठ के समझाओगे ना उसको, देख चाहे उसकी 100% गलती उसकी थी, वो फिर मान लेगा, वो सुनेगा, फिर वो सुनेगी, फिर क्यों, उसके माड़े टाइम में जब वो गुस्सा था, आप उसके साथ खड़े थे। ये बात होती है कि नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। आप गुस्सा और आपको ये कहने वाला मिल जाए तो ठीक है यार, उस टाइम पे कैलकुलेट ना करे यार किसकी क्या गलती है, क्या क्या नहीं ना, उस टाइम पे नहीं भाई, अकेले में समझा ले। जब दिमाग तू ठंडा, तू पैम्पर तो कर, तू बोल तो, मैं खड़ी हूं तेरे साथ यार, कंधे पे हाथ रहा, कर लेंगे अपन दोनों, क्या बात कर रहा है, हाँ तू ठीक है, तू सारा तू ही ठीक है, अरे तू ही है। तो भाई ये चीजें जरूरी हैं।
उस टाइम पे हंसी मखौल करके, पैम्पर करके, जो भी करके उसका दिमाग जो है ठंडा करा दिया, और बाद में चाहे गलती 100/100 उसकी थी, वो लड़का मानेगा, वो सीखेगा। ऐसे सिखाने वाला एक दूसरे को, ऐसे ग्रोथ करना। इमोशनल ग्रोथ भी तो कोई चीज होती है, ये थोड़ी कि हम काम ही कर रहे हैं वही ग्रोथ है। तो गुस्से में जो आपके साथ खड़ा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ वो कैसे रिएक्ट कर रहा है उस टाइम पे, है ना। और भाई उस रिएक्शन के टाइम पे आपको कैसे संभाल रहा है, और आप शांत हो रहे हो, आपको पता चल जाएगा भाई ये सिचुएशन देखो मैं कंपेटेबल हूं इस चीज से। देखो 10/10 तो देखो हो नहीं पाता यार, बट एक बात होती है कि यार 10 में से देखो 8 चीजें मैं कर लूंगी इसके साथ, मैं कर लूंगा इसके साथ, वो बात होती है ना। 10/10 तो भाई स्ट्रगल देखो, लड़ाई झड़ाई, अब बर्तन होंगे तो भाई खड़केंगे भी, वो चीज चलती रहती है। बट इट डजंट मीन कि आप 10 में से 0 जो इसका स्कोर है आपके साथ कंपैटिबिलिटी का, आप उसके साथ लगे रहे हो खाम का, कोई मतलब नहीं है ना फिर। तो ये चीज जरूरी है भाई। फिर उसके बाद आती है मेडिकल रिपोर्ट। देखो कोई भी इंसान है वो शादी कर रहा है तो मेडिकल रिपोर्ट तो भाई उसकी बहुत जरूरी हो जाती है। पता नहीं भाई क्या पास्ट है, क्योंकि आजकल विश्वास नहीं कर सकते। मेडिकल रिपोर्ट होना आपके पास बहुत जरूरी है। क्या पता कितनी जगह कौन सी बीमारी है, हो सकता है भाई ये इन्फेक्शन, जो सेक्सुअल इन्फेक्शन लगा लो या फिर और कुछ लगा लो, ब्लड में कुछ दिक्कत है ना। तो पहली एक चीज चल जाए पता, है ना, पहले ही वो चीज चल जाए पता। मैं नहीं कह रहा कि उस बीमारी को लेके छोड़ दो, बट एटलीस्ट क्लियरिटी जरूरी है भाई साहब, समझो उस चीज को, है ना। कि ये नहीं हो तो तू बीमार है, तेरे को तो बीमार, नहीं ना 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 ना, वो छोड़ने वाली बात नहीं कह रहा, बट एटलीस्ट क्लियरिटी हो। एक तो पहले ही बता दे, ना भी पता है तो तुम एक बार टेस्ट करा लो, क्या दिक्कत है उस चीज में। लड़का हो या लड़की, भाई टेस्ट बहुत जरूरी है, तुम्हें करवाने चाहिए। और पता नहीं, एक तो अपना ये सेक्सुअल वाला करवा लेना, ब्लड का करवा लेना, लीवर, किडनी, है ना, LFT RFT, किसी को चाहिए वो, है ना, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता भी दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता भी दूंगा कि कौन से टेस्ट होते हैं, रेलिवेंट टेस्ट हैं जो, ठीक है भाई। उसके बाद भाई अगर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, सारे इंपोर्टेंट है यार, मैं क्या क्या बताऊं। तो इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है, जो भी तुम्हारा रिश्ता है, ये सब चेक तुमने करवा लिया, भाई जाओ, कहाँ कॉलेज था, कॉलेज का जहां खोके वाला होगा उस खोके वाले से पूछो, पड़ोस में पूछो, रिश्तेदारी में पूछो, उसकी गलियों में जाओ, स्ट्रीट्स में जाओ पूछो, तहकीकात करो पूरी। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर छोड़ना पड़े छोड़ो, भाई खुद ग्राउंड में निकलना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पढ़ती थी खोके वाला, अच्छा है ना, उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स, रेफरेंस निकालो, जो भी है, लड़का है लड़की, तुम्हें पता होना चाहिए। कितनी चीजें बता दी, ये सारी चीजें भाई, जो भी 6-7 चीजें मैंने बताई हैं, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कोई मैच हो रहा है आपका उसके परिवार से, उसके दूर के रिलेटिव से, डजंट मैटर भाई। जिस इंसान के साथ आपको लाइफ बितानी है, इमोशनली, फाइनेंशियली, देखो गोल्स का बताया, मेंटेलिटी का बता दिया, भाई एस्ट्रोलॉजी का बता दिया, उसका ब्लड टेस्ट का बता दिया, उसके सेक्सुअल इन्फेक्शन जो भी है उसका बता दिया, पहली मीटिंग में उसके सोशल बिहेवियर का बता दिया। ये सारी चीजें प्लीज ध्यान रखो। फोन में कितना घुसा हुआ है, वो फोन में ही लगा रहा है क्या, है ना, आपको फोन में चल जाएगा पता है। कोई इतना पागल नहीं है भाई, ठीक है ना। इंस्टाग्राम और ये सब वो ना, ज्यादा मेल फ्रेंड्स, सीधी बात है भाई, देखो मेरा इसमें विचार यही है। आप मेल फ्रेंड में मानते हो ज्यादा मेल, हाँ मेरे तो यार दोस्त हैं इतने सारे, बहुत वो हैं भाई। लड़का लड़की कोई इतना गहरा, जो लड़के और लड़के बैठ के बात कर लेंगे, जो लड़कियां बैठ के बात कर लेंगी, वो नहीं होती भाई। लड़का लड़की ऐसी बात कभी नहीं कर पाएंगे। मानो एक बात, जो एक बात मैं एक मर्द से, एक लड़के से कर पाऊंगा अपने दोस्त से, वो एक लड़की से थोड़ी कर पाऊंगा। देखो मेरा ऐसा मानना है, लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। हाँ, अब जैसे भाई मेरी लड़कियों से बात होती है, मेरे साथ भी पढ़ी है, मेरे साथ भी काम किया है, हेलो हाय और आप ठीक हो, ठीक है ना, कोई जरूरत है, कोई इमरजेंसी है, हम खड़े हैं यार, ठीक है ना, कि भाई और हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, ठीक है, आपकी शादी होगी, कांग्रेचुलेशंस, हैप्पी बर्थडे है, दैट्स इट ब्रो। इसके अलावा और तुझे क्या चाहिए, आजा मिलते हैं गपशप। अगर तू इमोशनल सपोर्ट तू अपनी उस फ्रेंड को दे रहा है, लड़की को दे रहा है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ वाइफ, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग अ गर्लफ्रेंड, पॉइंट ही नहीं है फिर तो। तू चीटिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आप किसी के साथ सो रहे हो, वो भी चीटिंग है कि तू किसी के पास जाके रो दिया, तेरे पास तेरी गर्लफ्रेंड है और तू किसी के पास जाके रो रहा है, दैट्स रॉन्ग। तू क्या करने गया भाई, रोने गया, कंधा देने गया, अरे तेरी लड़ाई चल रही है तेरी गर्लफ्रेंड से, डजंट मीन कि तू किसी और के पास जाके रो रहा है और फिर आके बोल रहा है मैं सोया थोड़ी था उसके साथ, अरे गलत है, वो गलत है, सो है। तो भाई ये चीजें ध्यान रखो, अगर इस मोमेंट पे आप किसी के पास जा रही है, वो लड़की है लड़का जो भी है, तो वो गलत है। इमोशनल सपोर्ट बेसिस से लड़ाई चल रही है, वो घर में आपके पास ही होनी चाहिए। अपने अगर भाई अपने पार्टनर का ना
पब्लिक में मजाक मत उड़ाना। बाकी सारी चीज, अगर कोई गलती भी करी है ना उस टाइम पे उसका हाथ पकड़ो, ठीक है ना, उस सिचुएशन को काम डाउन करो। लड़का है लड़की, तारीफ करनी हो पब्लिक में, अगर कोई गलती है तो उसको अकेले में होना चाहिए, सबके आगे नहीं भाई साहब, ना 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 ना, अकेले में समझाओ, समझानी है तो पब्लिक में ना समझाओ, ये चीज भी होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो कई चीज बता दी है, इन चीजों का प्लीज ध्यान रखा जाए। और भाई लड़का लड़की दोस्त नहीं होते, कोई लड़की है तो भाई लड़की लड़कियां हैं, बट हाँ घूमने फिरना, ऑफिस में काम है, हेलो हाय नमस्ते हैप्पी बर्थडे ये वो, ये विश तक ही ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है ना, हम साथ मिल रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, वो चीज ठीक है। बट यू नो तू पता ही नहीं रात को 2-2 बजे तक आ रही है, 1-1 बजे तक आ रहा है, लड़का लड़कियों के साथ घूम रहा है, तुम्हें पता ही नहीं, फिर वो चीज भाई सब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, तो पता ही नहीं चलता। समझो इस चीज को, पिछली वीडियो में बताई थी, रावण पागल नहीं था, विद्वान था बहुत बड़ा, बुद्धि भ्रष्ट होते टाइम नहीं लगता, तुम तो फिर भी कलयुग के एक छोटे से जीव हो, तो इस चीज का ध्यान रखो। तो भाई बहुत सारे पॉइंट बता दिए, आई होप ये वीडियो उनके काम आएगी। हर एक पॉइंट जो छोटा छोटा मैंने बताया है, प्लीज उस चीज का ध्यान रखना। फिर भी कोई पॉइंट किसी को कुछ चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए इस चीज को रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली आई विल बी देयर, मैसेज कर देना भाई जो भी है। एंड प्लीज क्वालिटी कैसी है, ये सब कैसी है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। बात आएंगी सीधी बात, नो बकवास, जो सोसाइटी में थोड़ा सा अनटच्ड है चीजें वही उठाऊंगा, ठीक है भाई। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग कमेंट करते हो, मैं देखता हूँ सारी चीजें भाई। नशों से दूर रहो, अपने पार्टनर की भाई रिस्पेक्ट करो। अगर किसी का पार्टनर नहीं है तो भाई अरेंज मैरिज का सिस्टम मैंने बता ही दिया है, क्या कॉन्सेप्ट है ये। कोई लव मैरिज भी है तो आंख बंद करके नहीं, थोड़ा सा अलर्ट रहना। प्यार इमोशंस में जाना अलग चीज है, मैं मना नहीं कर रहा, बट अलर्ट रहना भी बुरी बात नहीं है। स्टे अलर्ट, बढ़िया खाओ पियो, नशे से दूर रहो, रिस्पेक्ट योर पार्टनर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय बाबा बोलेगी।